बाप की आखिरी रजाई, दर्द से भरी हुई एक कहानी। गांव के सबसे किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे हरिनाथ, 70 साल के बूढ़े पिता और उनका बेटा रवि। हरिनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करते काट दी। धूप में जलकर, बरसात में भीगकर, ठंडी रातों में कांपकर बस एक ही सपना था, मेरे बच्चे मुझसे बेहतर जिए। रवि को पढ़ाया लिखाया, फीस नहीं भर पाते थे तो रात को चौकीदारी भी की। कभी खुद भूखे सोए, लेकिन बेटे की जेब में 5 रुपए डालकर कहा, खाना खा लेना बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। समय बीत गया, हरिनाथ की कमर झुक गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन बेटे की नौकरी लग गई, शादी हो गई। घर में सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, बाप का कमरा। वही टूटी खाट, वही पुरानी रजाई, वही धूप की महक। रवि ने कई बार कहा, पापा बाहर वाले कमरे में चलिएगा, लेकिन बाप हर बार मुस्कुराकर बोलते हैं, यही ठीक हूं बेटा, आदत है। सच तो यह था, बहू को बूढ़े बाप की झपकी, खांसी और चलने की आवाजें पसंद नहीं थी। रवि समझता था, लेकिन बोलता नहीं था। और बाप कभी शिकायत नहीं करता, बाप सिर्फ सहता है। एक रात, सर्दियों की ठिठुरती रात थी, बाहर कोहरा था, अंदर सन्नाटा। हरिनाथ अपनी पुरानी रजाई ओढ़कर लेटे थे। कमरा ठंडा था, खिड़की टूटी थी, हवा सीधी उनकी हड्डियों में चुभ रही थी। रवि उस समय अपने गर्म कमरे में हीटर चलाकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। अचानक फोन पर एक फोटो दिखी, पुराने दिनों की फोटो। हरिनाथ ने रवि को गोद में उठाया हुआ था। रवि के हाथ वहीं रुक गए, गला सूख गया। दिल ने पहली बार झटका दिया। मेरे पापा ने मुझे कभी ठंड नहीं लगने दी, और मैं। वो उठा, भागता हुआ पिता के कमरे में गया और अंदर देखा। हरिनाथ सो नहीं रहे थे, बस दीवार को देखे जा रहे थे। आंखों में नमी, चेहरा बिल्कुल शांत था। रवि बोल पड़ा, पापा आप यहां अकेले क्यों सो रहे हैं? चलिए मेरे कमरे में। हरिनाथ धीरे से बोले, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, आदत है ना मुझे। रवि रो पड़ा। पहली बार उसके मुंह से धीमी आवाज में निकला, आदत मेरी थी पापा, आपको अकेला छोड़ने की। उसने अपने पिता को उठाया, कंधे पर हाथ रखा और अपने कमरे में ले गया। पहली बार दोनों एक ही रजाई में सोए। पहली बार रवि ने बाप की ठंडी ठंडी उंगलियां पकड़ी, और पहली बार उसे समझ आया, मां जन्म देती है, लेकिन बाप जिंदगी देता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने पहली बार देखा,
रवि अपने पिता को धूप में बिठाकर उनके लिए गर्म चाय बना रहा था। जैसे वो उनसे नहीं, अपने जमीर से माफी मांग रहा हो। दोस्तों, आप अपने अंतरात्मा से एक बार पूछिएगा जरूर कि आपने अपने बाप के लिए किया क्या है। आपकी अंतरात्मा आपसे झूठ नहीं बोलेगी। कहानी की सीख, आज का बच्चा समझ ले, बाप चिल्लाता नहीं है, इसलिए उसकी तकलीफ दिखती नहीं, लेकिन वो भी थकता है, टूटता है और बुढ़ापे में सिर्फ सम्मान और दो बोल प्यार चाहता है। जिस पिता ने तुम्हें संभाल कर पाल पोस कर बड़ा किया, उसे बूढ़े होने पर तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और आजकल के नीच, एहसान फरामोश, नमक हराम औलादें, जोरों के गुलाम, ये भूल चुके हैं कि उम्र के जिस पड़ाव पर उसने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ रखा है, एक दिन वो भी उम्र की उसी दहलीज पर पहुंचेंगे।